अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पैकेज आपने मुलाहिजा किया और यही है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। कौन बनेगा चैंपियन? एक तवील अरसा और इतनी बड़ी जंग, उसके बाद पता चलेगा कि हु इज द चैंपियन। क्या अर्जेंटीना अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब होगी, और दूसरी तरफ स्पेन, जिसके लिए हम बार बार कह रहे थे कि वो इससे पहले सिर्फ एक ही बार फाइनल खेल सके थे 2010 में, और वहां वो चैंपियन बने थे, तो दूसरी बार अपना फाइनल खेल रहे हैं और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि काफी फेवरेट भी नजर आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। अली तैयब हमारे एनालिस्ट हमारे साथ हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये पहली दफा हो रहा है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक यूरोपियन चैंपियंस का मुकाबला कोपा अमेरिकन चैंपियन से हो रहा है। तो दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स कॉन्फेडरेशंस जो हैं उनकी चैंपियन टीमें खेल रही हैं, तो जिसको बोलते हैं टॉप टीम्स फॉर द अल्टीमेट प्राइज। बिल्कुल इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दोनों टीम होगी, क्योंकि बार बार एक जहन में यही चीज आ रही थी कि जिस तरह से फ्रांस खेल रहा है और जिस तरह से उनका रन इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा, वो तो फाइनल खेलेंगे, साथ में दूसरी टीम कौन सी होती है ये देखना है। लेकिन ये दोनों टीमें, जिस तरह से स्पेन ने यहाँ तक परफॉर्मेंस दिखाई है, एंड नो मैटर व्हाट यू से, क्या आप कहते हैं कि मेसी को थोड़ा सा सुपरस्टार ट्रीटमेंट मिला या अर्जेंटीना को कुछ सपोर्ट मिली, बट स्टिल टू ऑफ द बेस्ट टीम्स। अब गिवन द टूर्नामेंट, जाहिर है ऑन द डे की बात है कि कप कॉम्पिटिशन में यू गॉट अ टोटल ऑफ 7-8 मैचेस जो आपने खेलने होते, तो उसमें कौन जो है अपना कंपोजर ज्यादा अच्छा होल्ड कर सकते। देखिए, हमने शुरू में जो ऑफ दिस टूर्नामेंट हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड इज गोना बी वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट, स्पेन एंड क्या कहते हैं फ्रांस, एंड हमने चौथा शायद पोर्टुगल रखा था। उसकी जगह अर्जेंटीना आ गई। अगर आप फेवरेबल ड्रॉ भी देखें अर्जेंटीना को मिला, आप सारी फेवरेटिज्म छोड़ दें, तो उन्होंने राइट अप टिल द गेम विद इंग्लैंड जो परसों था, उन्होंने कोई टॉप 10 टीम नहीं खेली थी, बाकी सारी टीमों को मिले अच्छी टीमें मिली थी। तो ये कि उनका पाथ टू द सेमीफाइनल वाज रिलेटिवली इजी, लेकिन जब उनको इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मिला तो वो जाहिर एक्सपीरियंस इतना था, पहले 3 दफा वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और पिछले डिफाई चैंपियन है, तो आई थिंक सो कि उनका एक्सपीरियंस जो है दैट। ठीक है, जब आप बात ही कर रहे हैं अर्जेंटीना के सफर की, तो रोड टू द फाइनल अर्जेंटीना आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा, और ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फील होता है कि कुछ टीमें ऐसी हैं जो उनको रिलेटिवली आसान मिली। अल्जीरिया से इनका मुकाबला हुआ, 3-0 से वहां जीते, ऑस्ट्रिया से जीते 2-0 से, जॉर्डन से जीते 3-1 से, केप वर्डे या केबो वर्डे से जीते 3-2, और उसके बाद इजिप्ट से इनका मुकाबला हुआ, वहां 3-2 से कामयाबी हासिल की। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर देम, वो ये जीते। स्विट्जरलैंड से 3-1 से जीते। इंग्लैंड, जिसने खुद बहुत ज्यादा गलतियां की, और कल अली बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे कि इंग्लैंड ने जो प्लेट में रख के ये मैच दिया है, तो 2-1 से वहां कामयाबी हासिल की। ओवरऑल रिलेटिवली बाकी टीमों के हिसाब से देखा जाए तो इनकी टीमें इतनी स्ट्रांग नहीं थी शुरुआत में, बट यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम देम कि जब भी इन पे सिचुएशन टफ आई ये उससे बाहर आए। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अर्जेंटीना को कोई ये बताए कि 80 मिनट से पहले भी गोल कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इजिप्ट वाले मैच में ये नहीं बाहर आए थे, इनको बाहर निकाला गया था, ठीक है। और जहां तक इंग्लैंड की बात है ना, आई वाज नॉट ट्राइंग टू सेंसेशनलाइज बट इंटेलेक्चुअलाइज, रैशनलाइज, समझने की कोशिश इंग्लैंड ने किया क्या है। इतनी जबरदस्त कैपिचुलेशन आपने कर ली, आप कोलैप्स कर गए, उनको आपने बिल्कुल जो है ना ट्रे में रख के दे दिया। ये कोई भी नहीं समझ पा, ना फॉर्मर प्लेयर्स समझ पा रहे हैं, ना फॉरवर्ड मैनेजर समझ पा रहे हैं, ना जर्नलिस्ट समझ रहे, किसी की समझ नहीं आ रहा कि व्हाट हैपेंड टू इंग्लैंड। उनके मैनेजर ये कहते हैं कि जी मेरी गलती नहीं है इसमें, मेरी गलती, इनके डीएनए में ही नहीं है जीतना, ठीक है। मतलब एक अब मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। जब भी कोई फुटबॉलिंग टीम परफॉर्म नहीं करती, सबसे पहले आप क्या करते हैं? मैनेजर को सैक करते हैं, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, उसकी टैक्टिक्स सारी होती हैं। आपने, जैसे मैंने कल भी बोला था कि बहुत कावर्डली टैक्टिक्स दिखाई थी, एंड दैट शोड। चेंजेस भी जो हो रहे थे क्रूशल टाइम पे, उसमें भी वो डिफेंडर्स लेकर आ रहे थे, तो उससे उनकी मेंटालिटी पता चल रही थी कि वो चाह रहे थे कि किसी तरह से एक गोल की लीड पे जीत जाए, जो पॉसिबल नहीं। दिस वाज द बेस्ट थिंग अर्जेंटीना कुड हैव होप्ड फॉर इंग्लैंड राइट अप टिल दैट पॉइंट। 55वें मिनट तक दे वर इन दी असेंडेंसी, और आपने गोल कर लिया। यू हैड अर्जेंटीना राइट वेयर यू वांटेड देम, और उसके बाद ही आपने उनको स्पेस दे दी, तो सारे प्लेयर्स अपने वो थे। अच्छा, फर्ज कर जाएं आप मैनेजर का थॉट प्रोसेस देखें, आपने सारे अटैकिंग प्लेयर्स निकाल के डिफेंडर्स ले आए। अगर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता तो आप कैसे जीतते? 1-1 तो हो गया था,
ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے آپ اگر وہ ایکسٹرا ٹائم میں چلا آتا وہ, لیکن آئی نیو اٹ کہ دا وے ارجنٹینا واز اٹیکنگ اور ان کو اتنی اسپیس دی ہوئی تھی کہ یہ 90 منٹس میں ختم ہونا تھا. بہرحال کمنگ بیک ٹو ارجنٹینا کی دیکھیں کارکردگی, جہاں پہ ان کو اپرچونٹی ملی انہوں نے کیپٹلائز کیا, چاہے وہ کسی کانٹروورسی کے تھرو ہو یا کسی ٹیم کی کیپیچولیشن کی وجہ سے ہو, اینڈ دے ٹک فل ایڈوانٹیج آف اٹ, اور اگینسٹ اے ویری گڈ اسپینش سائڈ جس نے, جیسے کہ ابھی ہم پیکج میں بھی دیکھ رہے تھے کہ 600 سمتنگ آڈ منٹس میں انہوں نے, اور اس پورے ٹورنامنٹ میں ایک ہی گول کنسیڈ کیا, ٹھیک ہے, تو اس کو بریک ڈاؤن کرنا. اب دے میڈ فرانس لک ایوریج, اے ٹیم دیٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی فیورٹ فار دس ورلڈ کپ, اور اتنے ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں, انہوں نے جس طرح ان کے ساتھ کاؤنٹر پریس کیا, جو ٹیکٹکس ڈپلوائے کی لوئس ڈیلا فونٹے کی. دیکھیں یورپین چیمپئنز وہ ایسے نہیں تھے, فائنل 2024 کا دے ور ٹریلنگ انگلینڈ اینڈ دے کیم فرام بہائنڈ ٹو ون اٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے فرانس, جو میں کل پوائنٹ ایمفسائز کیا تھا کہ بڑی ٹیمیں کیا کرتی ہیں, وہ گیم کو کنٹرول کرتی ہیں آفٹر اسکورنگ دا گول سکور کیا فرانس کے خلاف, کوئی کیپیچولیشن نہیں تھی, دوسرا گول بھی سکور کیا, تیسرا بھی کر سکتے تھے. انگلینڈ کی طرح نہیں گول کر کے دے ور ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیٹ لیڈ, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. جب اسپین کی بات ہو رہی ہے تو اسپین کا بھی روڈ ٹو فائنل پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کا فائنل تک کا سفر کیسا رہا, جس میں سب سے پہلے کہ برڈے سے ان کا مقابلہ 0-0 سے برابر رہا, اور اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا کہ اتنی بڑی ٹیم اس چھوٹی ٹیم کے خلاف یہ میچ جیتنے میں ناکام رہی. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دیں, اگر آپ لوگوں کو یاد نہ ہو کہ 2010 میں جب اسپین ورلڈ کپ جیتا تھا تو یہ دنیا کی پہلی ٹیم بنی تھی جو پہلا میچ ہارنے کے بعد جا کے فائنل جیتی تھی. وہ سوئٹزرلینڈ سے, اگر علی آپ کو یاد ہو, 1-0 سوئٹزرلینڈ سے جیتے تھے 2010 میں, اور اس کے بعد دے وینٹ آن ٹو ون دا ورلڈ کپ. تو پہلا میچ ان کا یہ ڈرا ہوا, پھر سعودی عربیہ سے 4-0, یوروگوائے سے 1-0, آسٹریلیا سے 3-0, پورٹگل سے ان کا مقابلہ 1-0 سے انہوں نے اپنے نام کیا, بیلجیم سے 2-1, یہ وہ ایک گول, یہ وہی ہے واحد گول جو اس پورے ورلڈ کپ 2026 کی کیمپین میں ان کے خلاف ایک ہی گول ہوا ہے, وہ بیلجیم والے گیم میں ہوا تھا, اور پھر فرانس سے 2-0. تو ٹف اپوزیشنز کے خلاف کھیلتے ہوئے جیتتے ہوئے یہاں آنا, that gives them a psychological advantage, چلی آف کورس سائیکولوجیکل اینڈ ان ٹرمز آف پلیئر پوٹینشیل. آپ مین ٹو مین اگر ٹیم شیٹس کو بھی کمپیئر کریں, اور دیکھیں اسپین میں کوئی یمال بھی ایک 19 سال کا لڑکا ہے, ہی از اے ڈیولپنگ پلیئر, ہی ہیزنٹ ریچڈ ہز ہائٹس اینڈ دوز پیکس, ٹھیک ہے. ارجنٹینا ایک ایکسپیرینس اسٹیبلش ٹیم ہے, تو یہاں پہ آپ سے کوئی سپر اسٹار سوائے روڈری کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں دکھے گا جو کہ مڈ فیلڈ انجن ہے ان کا. تو بہت ٹیم میں کوہیژن ہے, یونٹی بہت ہے, بہت ایکا ہے, بہت مل جل کے کھیلتے ہیں. وہ اپنا اسٹائل انہوں نے ابینڈن نہیں کیا. ارجنٹینا کا یہی ہوگا, یہ اپنا جو فزیکلٹی فیکٹر ہے جو یہ کرتے ہیں, ڈرا فاؤلز, یہ فاؤلز کرتے ہیں, اینٹکس کرتے ہیں, جو انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ بھی کیا. انگلینڈ نے فرسٹ ہاف میں بہت اچھا, دے ڈڈ ناٹ پلے ان ٹو دی ارجنٹینین ہینڈس, دے کانسنٹریٹڈ, اپنا کمپوزر رکھا. بے شک کوئی اٹیمپٹس اتنی نہیں تھی, اور ارجنٹینا کی طرف سے تو بالکل نہیں تھی, لیکن انگلینڈ کیم آؤٹ ایز اے ڈفرنٹ ٹیم ان دی فرسٹ 10 منٹس آف دا سیکنڈ ہاف, جہاں پہ انہوں نے گول سکور کیا, پروسیڈنگز کو ڈومینیٹ کیا. اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ نے دیکھا. اسپین جو ہے وہ نہیں کرے گا, اسپین ان کو نہیں اسپیس دے گا انلیس کہ کوئی سم تھنگ آؤٹ آف دی ایکسٹراڈنری ہیپنس, کہ کوئی سینڈنگ آف ہو جائے, کوئی ایسا فاؤل ہو جائے جس کے تھرو مطلب دے آر ڈاؤن ٹو 10 مین. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے یمال کی بات کی, تو جس بچے کو میسی نے نہلایا, گود میں اٹھایا, وہ بچہ مد مقابل ہوگا میسی کے اس آل امپورٹنٹ گیم میں, اس میچ. دیٹ از انکریڈیبل, کیا زبردست سٹوری ہے, اور دونوں کے لیے یہ میچ بڑا اسپیشل ہوگا. اس پر ہم بات کریں گے اور اس فائنل کے اوپر بھی اپنے انالیسس شیئر کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to Sports Room, اور بات ہو رہی ہے اس بگ فائنل کی. تو علی جلدی سے بڑھتے ہیں کہ اس فائنل کے لیے دونوں ٹیموں کی ٹیکٹکس کیا ہوں گے. اگر ہم فرانس کے اگر ہم بات کریں ارجنٹینا کے پوائنٹ آف ویو سے اور اسپین کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کے خیال میں کس ٹیکٹک سے جائیں گے؟ دیکھیے اسپین تو اپنا وہی کاؤنٹر پریس کھیلے گا, اور وہ اپنی 4-2-3-1 کی وہ کرتے ہیں, جس طرح کی ان کی روڈری از دا پروٹیکٹیو کور ان کے ڈیفینس کے آگے, اور پھر ڈینی آلمو کو لیتے ہیں, فیبین روئس کو کھلاتے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس مرینو کو بھی آپشن ہے, نیکو ولیمز کا بھی آپشن ہوتا ہے. دیکھیں ایلیکس بایانا آن دا لیفٹ ونگ, لمین یمال آن دا رائٹ ونگ, اور بیچ میں اویارسیبل ہیں ان کے اسٹرائکر. دیکھیں بینچز کی بھی بات ہوتی ہے, بینچ ارجنٹینا کی بھی بہت اچھی. اس دن آپ نے دیکھا کہ دے ہیڈ لوٹارو مارٹینز, نیکو گنزالس ہے. اسی طرح اسپین کے پاس بھی مکل مرینو کا بھی آپشن ہے, بٹ نیکو ولیمز کمنگ اوور, مطلب ان کے پاس بھی بہت اچھے کھلاڑی ہیں. سو
स्ट्रेंथ तो स्क्वाड्स की दोनों है, लेकिन स्पेन विल नॉट अबैंडन देयर स्टाइल. हमें ये देखना है कि अर्जेंटीना ये कैसे गेम अप्रोच करती है. वो अपने वही फिजिकलिटी फैक्टर रखेंगे, नलिफाई करेंगे. स्पेन को नलिफाई करना इतना आसान नहीं होता. पोर्टुगल ने भी कोशिश की थी जो कि नहीं हो पाई, लेकिन आप देखिए ना उस नलिफिकेशन में क्या वो पोर्टुगल खुद नहीं कुछ कर पाए. दे वर प्लेइंग फॉर एक्स्ट्रा टाइम. तो ये मैच को खींचेंगे. दे यूजुअली दे ट्राई टू टायर टीम्स आउट साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली अर्जेंटीना, और देन दे कम इनटू द गेम लेट ऑन. ये है, लेकिन स्पेन की मेंटालिटी इज फार टू स्ट्रांग. दे गॉट फार टू मच बिग प्लेयर्स. और आप देखें ना उनके लेफ्ट फ्लैंक से चाहे मार्क कुकर रहे हो या एलेक्स बायाना हो या डैनी ओल्मो, वो बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही है. उस दिन आपने देखा कि उनके राइट बैक जो हैं, डिफेंडर ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेइंग फील्ड, पेड्रो पोरो ने गोल स्कोर किया. वो कैसे अटैकिंग पोजीशन में आ गए थे. ठीक है, उसके साथ उनके आगे लमीन यमाल भी होते हैं. रॉड्री इज प्रोटेक्टिंग दैट, कि फुल बैक्स को अलाउ करता है और दो सेंटर बैक्स के साथ. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन स्पेन. उसी वजह से आपने देखा कि अभी तक से पूरे टूर्नामेंट में एक गोल स्कोर हुआ है. वो भी इस वजह से हुआ था क्योंकि बेल्जियम की टीम में और डी कैटलारी इज 6'4". हाँ, वो आपने कहा था हाइट का एडवांटेज, उनको साइज का एडवांटेज. एंड ही गॉट अहेड अगेंस्ट डिफेंडर इन द एयर, जिस वजह से हुआ था. ठीक है. तो अर्जेंटीना अगर ये फाइनल जीतता है तो चौथी बार ट्रॉफी उठाएगा, क्योंकि 78, 86, 2022 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीते. जैसे मैंने बताया कि एक ही बार 2010 में जीता है स्पेन. तो पास जी अली, मुझे ये बताइए, अब फाइनल थॉट्स का टाइम आ गया है. मुझे ये लगता है कि स्पेन क्लियर फेवरेट्स है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनल. जैसे आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है इस बिग गेम में. जब दोनों टीमें यहाँ तक पहुंची हैं तो ऑब्वियसली सलाहियत तो है. आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सलाहियत है. और अर्जेंटीना की टीम प्लेस फॉर अर्जेंटीना बट दे ऑल्सो प्ले फॉर मेसी. आप देखें ना उस दिन जब गोल स्कोर हुआ है लुटारो मार्टिनेज का, तो ऑल वेंट टू मेसी के, उसने असिस्ट दी थी. तो ये उसको मतलब करते हैं, तो उनका टीम स्पिरिट तो यू कैन नॉट डिनाई. लेकिन ऑब्वियसली ऑन द डे कोई टीम क्या करती है, स्पेन के पास बहुत ज्यादा क्वालिटी. आई फील के it will be 3-0 or 3-1 to Spain. 3-0 or 3-1 to Spain. ऐसा होना चाहिए. And this match should end in 90 minutes. इसको एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जाना चाहिए. एडवांटेज अर्जेंटीना होगा. ठीक है. फाइनली एक ऐसा गेम जो हम सब चाहते हैं, बल्कि हम सबको लगता है कि बहुत ही यूजलेस होता है. और इमेजिन के प्लेयर्स को क्या फील होता होगा. द थर्ड पोजीशन मैच, थोड़ी सी उस पर भी बात कर लेते हैं. थर्ड पोजीशन के लिए वो टीमें जो फाइनल की उम्मीद लगाए बैठी थी, फ्रांस और इंग्लैंड. हाउ डू यू सी दैट? डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट. तो जीत जाए तो भाई वो ये कि भाई तो क्या बड़ा काम कर लिया आप. थर्ड पोजीशन हार गए तो ये भी हार गए वाली बात है. तो यूजलेस है. वो ब्रॉन्ज मेडल देने के लिए होता है. आई डोंट नो अब ये टीम्स कैसे इसको अप्रोच करती हैं. मोरल दोनों के डाउन है. क्या दे विल प्ले देयर फर्स्ट टीम्स? आई थिंक इंग्लैंड के पास दे गॉट टू प्ले फॉर प्राइड, कि कम से कम अपने कोच के टॉमस टुकल को कुछ वो दिखाने के लिए हो जाए कि यार हम फ्रांस जैसी टीम को हरा कर आए हैं. यू नो, सो दैट विल बी अ फेदर इन द कैप कि चलो इन अ वे फ्रांस के लिए तो ये पिछली दफा फाइनल और इस दफा थर्ड फोर्थ सेमीफाइनलिस्ट, तो उनके लिए तो ये जो है प्रोग्रेस नहीं हुई ना, डाइग्रेशन हुई. लेकिन इंग्लैंड के लिए तो सेमीफाइनल में 1990 के बाद है ना, आइदर वे यू लुक एट इट प्रोग्रेस ही है. तो थर्ड पोजीशन ले लें तो अच्छा है. लेकिन आई डोंट नो हाउ द टीम्स आर गोइंग टू अप्रोच इट. लेकिन फिर भी फ्रांस इज टू स्ट्रांग. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. अली तैयब हमारे साथ थे. और इस वक्त स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने फुटबॉल से क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं. और मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बित आने का मामला, मोहम्मद नवाज ने गलती का एतराफ कर लिया. आईसीसी ने इब्तदाई तौर पर मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद की थी गलती का एतराफ करने और रिहैब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद आईसीसी ने पाबंदी खत्म कर दी है. शाहिद साहब, क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा प्लीज. देखिए, ये फरवरी में जो वर्ल्ड कप हो रहा था T20, उसमें नेदरलैंड के मैच के बाद डोप टेस्ट हुआ था नवाज का. और उसके बाद फिर अप्रैल में क्रिक इन्फो ने ये खबर दी थी कि उनको पाबंदी का सामना है. अगर फुटबॉल की लैंग्वेज में बात करें तो उनका फाउल जो था पेनल्टी एरिया के बाहर हुआ था, यानी आउट ऑफ कंपटीशन था. रेड कार्ड बनता था, लेकिन आईसीसी ने उन्हें रेड कार्ड नहीं दिखाया. 1 साल की पाबंदी लग सकती थी उनके ऊपर. लेकिन चूंकि एक तो एतराफ कर लिया नवाज ने, दूसरे उन्होंने ये कहा कि ये आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट था, या आउट ऑफ कंपटीशन मैंने जो भी चीज इस्तेमाल की थी ड्यूरिंग कंपटीशन नहीं की थी. लेकिन उसका असर इतना हुआ कि नवाज की कारकर्दगी बिल्कुल नाकिस थी. T20 वर्ल्ड कप में वो सिर्फ 6 मैचों में 6 विकेटें ले सके और उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए. आखिरी 2 अहम मैच इंग्लैंड और श्रीलंका, उनमें उनका 0 था. अब वो जो कैंप लगा है वर्ल्ड कप की तैयारियों का, उसका भी हिस्सा नहीं है.
इसका मतलब है कि इस फाउल ने उनके करियर को काफी बुरी तरह मुताबिक काफी डेंट किया है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए थोड़ी पाकिस्तान टीम की भी बात कर लेते हैं कि वेस्ट इंडीज में पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ। हेड कोच सरफराज, बैटिंग कोच असद शफीक, बॉलिंग कोच उमर गुल की निगरानी में खिलाड़ियों ने जरा सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस भी की। क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम की जारी है। कल से वो 4 रोजा मैच शुरू होगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है कि ना उन्होंने टीम का ऐलान किया, नाम तक नहीं बताया कि वो टीम होगी कौन सी। उसी वेन्यू पर होगा जिस पे पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच खेलना है। तो पाकिस्तान टीम की अपनी तैयारियां जारी हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं इजाफा कर दूं कि ना सिर्फ बैटिंग कोच बल्कि सेलेक्टर असद शफीक, वुमेन्स टीम के सेलेक्टर असद शफीक और कराची की हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंचार्ज असद शफीक ने टीम के खिलाड़ियों को बैटिंग प्रैक्टिस कराई। चांसेस क्या देख रहे हैं शाहिद साहब? ऑब्वियसली जब ये करीब आने लगेगा तो इस पे बैठ के डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त आपसे पूछा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा जा रहा है और खुद बोर्ड की तरफ से हाई ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि एक भी जीत जाए तो बड़ी बात है। देखिए, वेस्ट इंडीज इतनी मुश्किल जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग चल गई तो बैटिंग दोनों की तकरीबन एक जैसी है। अगर बैटिंग में पाकिस्तान जीत गया, ज्यादा स्कोर कर दिया, तो पाकिस्तान ये सीरीज भी जीत सकता है। 2022 में हमने जो आखिरी सीरीज खेली थी, एक टेस्ट मैच हम सिर्फ 1 विकेट से या 2 विकेटों से हारे थे, वो भी आखिर में जाके कीमर रॉश ने रन कर दिए थे जेडन सीज के साथ मिलकर। तो हम थोड़ी सी बैटिंग अगर अच्छी करेंगे, बड़े स्कोर करेंगे, तो हम ये सीरीज जीत भी सकते हैं। तो हम अभी तक तो ये मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी खासी नातजुर्बेकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हमारे साथ थे और इन दोनों चीज़ों पे अपडेट कर रहे थे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।